शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 19 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन है। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई करनी ही होगी। आशीष शेलार कहते हैं कि वे अरे का जवाब कारे से देंगे। पहले शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले राज्यपाल के राजभवन में जाकर के उनकी चाय न पीकर, उनके बिस्किट न खाते हुए उनसे सवाल करें, कारे शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, पहले कारे का यहाँ कह कर दिखाएं, फिर कहीं और की बात करें। लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं। वे रोज उठ करके शिवराया का अपमान करते हैं और उनसे जुड़े इतिहासों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। संजय राउत ने बीजेपी विधायक प्रसाद लाड को भी घेरते हुए कहा, दुनिया को पता है शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी में हुआ था, लेकिन कल बीजेपी विधायक ने एक नया ही रिसर्च सामने लाया। उन्होंने शिवनेरी को इतिहास से ही साफ कर दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज का जन्म कोंकण में बता दिया। उनको शिवाजी महाराज का अस्तित्व भी स्वीकार है या नहीं, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के जुड़े मुद्दे पर शंभू राजदेसाई, चंद्रकांत पाटिल कम से कम सीमा रेखा को टच करके तो आए, उसके बाद उन्हें यहाँ जो कबड्डी खेलनी है खेलते रहें। लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है। ये लाचार लोग हैं, ये हमें गालियां देते हैं। हिम्मत है तो कर्नाटक के सीएम बम्बई को गाली दे करके दिखाएं। वे तो रोज उठ करके महाराष्ट्र को गालियां दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को बदलने वालों को गालियां देकर दिखाएं। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद का सवाल हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, ये बीजेपी और शिंदे गुट ऐसे लोग हैं जो वक्त आने पर अपनी पूंछ हाथ में लेकर के जेब में डाल लेते हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे G20 परिषद में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। उनकी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह से भी इस संबंध में बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल पर कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की मंत्रियों ने बेलगावी का दौरा रद्द किया, कहा कि वो 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पर इसका ख्याल रखते हुए इस समय के विवाद को भड़काना उचित नहीं है। लेकिन कोई किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। आगे ये मंत्री वहां जरूर जाएंगे। इस दौरान संजय राउत ने गुजरात को चुनाव को लेकर के पीएम मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, गुजरात चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए काफी समय दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सब के सब वहां पर प्रचार के लिए डटे बैठे थे। पीएम मोदी ने लगातार कहा कि गुजरात को उन्होंने बनाया है, फिर भी वहां उतना वक्त देना पड़ा। उन्हें तो ऐसी ही जीत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इतना वक्त इसलिए बिताना पड़ा क्योंकि वहां की जनता गुस्से में। जनता के मुद्दे कुछ और हैं, इनके मुद्दे कुछ और हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज के कोंकण के क्षेत्र में पैदा होने का दावा करके अब एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने पूछा कि क्या बीजेपी को ऐतिहासिक शोध के लिए एक नई परिषद का गठन किया है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि एक ज्ञात तथ्य है कि शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले के शिवनेरी में हुआ था और उनकी मृत्यु राज्य के कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ में हुई थी। लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग तोड़ मरोड़ करके इतिहास पेश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की शिवाजी महाराज पर कोई आस्था नहीं है। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।